और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। कुशीनगर में जिला अस्पताल में बद इंतजामी की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। बद इंतजामी का ये आलम है कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल के फर्श पर लिटा दिया जाता है। वीडियो में घायल व्यक्ति के पास कुत्ता घूमता दिख रहा है। आपको वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे, ये देखिए। लेकिन इमरजेंसी में स्वास्थ्य कर्मी नहीं दिखाई दिए। ये दिल को पसीज देने वाली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। आप देखिए कि ये हाल है अस्पतालों का, ये इमरजेंसी वार्ड का हाल है। यहां एक सड़क दुर्घटना का शिकार व्यक्ति जिसे फौरन इलाज की जरूरत है, वो यहां अस्पताल के फर्श पर पड़ा है। कूड़ेदान को आप देखेंगे वहीं है, डस्टबिन उसके बगल में है, कुत्ता उस फर्श पर घूम रहा है उस घायल व्यक्ति के पास। ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। ये उन दावों की पोल खोलती है जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अपनी पीठ थपथपाते हैं महकमे के अधिकारी और कहते हैं कि हमने कैसे हेल्थ सेक्टर में क्या नए। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आयाम स्थापित कर दिए हैं। आप देखिए किस तरह के आयाम हैं, आप ये देखिए किस तरह का विकास है, आप ये देखिए किस तरह का काम है और किस तरह की सुविधाएं हैं। मेडिकल सेवाएं, चिकित्सा सुविधा मूलभूत सुविधाओं में आता है, अधिकार में आता है देश के नागरिक की। और जरा देखिए किस तरह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये किस तरह का मंजर है एक अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड का, जहां एक घायल व्यक्ति फर्श पर पड़ा है, डस्टबिन यानी कूड़ादान बगल में है, कुत्ता वहां घूम रहा है। अब आप सोचिए कि इस व्यक्ति का इलाज क्या ही होगा। वहां पर डॉक्टर उपस्थित नहीं है, कोई अटेंड करने वाला नहीं है। ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में है, जहां सीओ को सिपाही में डिमोट कर दिया जाता है। अब ये तस्वीर भी एक बड़ा एक्शन मांगती है सरकार से और कहती है कि जल्द से जल्द इस तस्वीर पर एक्शन होना चाहिए। जो भी जिम्मेदार है इसके लिए, क्यों ये लापरवाही बढ़ती जा रही है, क्यों ये अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, क्यों लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, ये तस्वीर इसी का उदाहरण है जिस पर जवाब मांगा जा रहा है, जिस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का जिला अस्पताल है और बद इंतजामी का आलम अब बताने की जरूरत नहीं, ये तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है। आप देखिए कैसे एक घायल व्यक्ति जो फर्श पर लेटने को मजबूर है, क्योंकि बेड तो है नहीं, स्ट्रेचर भी नहीं था कि उसे यहाँ पर उसी पर लिटा दिया जाता, लेकिन फर्श पर उसे लिटा रखा है, कुत्ता वहां घूम रहा है और ये देखिए डस्टबिन वहीं पर पड़ा है। तो आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि इस जिला अस्पताल में जो लोग पहुंचते हैं इमरजेंसी में, या फिर जो लोग अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, उनका इलाज ठीक तरीके से हो रहा है? क्या जो मूलभूत या जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है किसी भी पेशेंट को, क्या वो मिल पा रहा होगा? भाई इमरजेंसी में डॉक्टर तो है ही नहीं, तो फिर आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से डॉक्टर अटेंड करते हैं, कितने डॉक्टर यहाँ पर हैं जो अलॉट किए गए हैं, कितने डॉक्टरों की उपस्थिति यहाँ पर होनी चाहिए, कोई जानकारी नहीं है। प्रमोद इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इस तस्वीरों में साफ तौर पर जिला अस्पताल का आलम, वहां की बद इंतजामी समझ में आती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल, देखिए, जिम्मेदार जिला अस्पताल के ही डॉक्टर कर्मचारी है जो अपनी ड्यूटी से नदारद रहते हैं। अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल होता है व्यक्ति तो उसे जिला अस्पताल ले जाया जाता है कि समय रहते उसका उपचार किया जा सके, उसका जान बचाया जा सके। लेकिन जिम्मेदार इसे फर्श पे लिटा देते हैं और अपनी ड्यूटी करने की बजाय वहां से नदारद हो जाते हैं। जब परिजन देखते हैं कि डॉक्टर मौके पे मौजूद नहीं है, कोई कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का नहीं मौजूद है, तो वो इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जिलाधिकारी का कार्यालय है, आवास है, साथ ही सीएमओ का भी कार्यालय और आवास है। उसके बावजूद भी जिम्मेदारों पर किसी तरह की कोई जू तक नहीं रेंगती है। साथ ही अगर बात की जाए औचक निरीक्षण की, तो ये अधिकारी औचक निरीक्षण भी नहीं करते। और एक वीडियो बताया जा रहा है बीती रात का है और लगभग 1 से 2 बजे के बीच मार्ग दुर्घटना हुआ था जिसमें घायल व्यक्ति को ले जाया गया था, लेकिन गंभीर अवस्था होने के चलते भी डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। जी प्रमोद, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जीरो टॉलरेंस नीति के लिए जाने जाते हैं, जहां वो सीओ को डिमोट कर सिपाही बना देते हैं। तो अब क्या यही वक्त आ चुका है कि या तो ऐसी खबरें आती है तो लाइसेंस आप रद्द कर दीजिए, अस्पताल पर आप ताला जड़ दीजिए, कड़ी कार्रवाई कीजिए, इसके बिना आप कोई और एक्शन नहीं? देखिए, अभी हाल ही में ही जिला अस्पताल कुशीनगर का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक निरीक्षण किए थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कमियां भी पाई थी और कमियों के दौरान उन्होंने मौके पे मौजूद डीएम
और सीएमओ और सीएमएस को फटकार भी लगाई थी कि ऐसी जो अपना जो सेवाएं आप लोग दे रहे हैं इसको आप बदले, क्योंकि जिस समय डिप्टी सीएम निरीक्षण कर रहे थे उस दौरान भी एक बुजुर्ग को फर्श पे लिटाया गया था, वह दर्द से कराह रहा था। डिप्टी सीएम ने इंसानियत दिखाते हुए उसे वार्ड में भर्ती कराया, साथ ही फटकार लगाई कि आगे से तस्वीरें नहीं सामने आनी चाहिए। लेकिन ये बीती रात की जो तस्वीर आई है ये कहीं ना कहीं जो योगी सरकार सख्त रवैये के साथ इस तरह की लापरवाही ना हो, कार्रवाइयां भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इन अधिकारियों पे किसी तरह की कोई मन में इनके डर नहीं है। जी, और क्या अभी तक कोई इस पर एक्शन हुआ है? कोई ऐसी जानकारी है वीडियो सामने आने के बाद प्रमोद? कोई एक्शन नहीं हुआ है फिलहाल। मरीज जो घायल व्यक्ति था उसकी अवस्था बेहद गंभीर थी, जिसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया है, जहां पे उसका उपचार चल रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ प्रमोद। इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। ये लगातार जी न्यूज इस तस्वीर को दिखा रहा है और इस खबर को हम प्रमुखता से उठा रहे हैं। आप समझिए, आप देखिए, आप इसे तस्वीर को, ये देखिए, ये मरीज है जो इमरजेंसी वार्ड के फर्श पर लेटा है। ये सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था, जिसके बाद इसके अपने से यहां लेकर पहुंचते हैं इमरजेंसी वार्ड में ताकि तुरंत डॉक्टर इसका उपचार करें। डॉक्टर तो छोड़िए, यहां पर एक बेड नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है और ये कुत्ता यहां पर घूम रहा है, डस्टबिन यहां रखा हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यहां का आलम क्या होगा। ये वही जिला अस्पताल है, जैसा मेरे सहयोगी ने बताया, कुशीनगर का, जहां अभी उप मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तमाम अधिकारियों को फटकार लगाई थी क्योंकि अनियमितताएं पाई गई थी। उसके बावजूद भी यहां पर प्रशासनिक अमले के कान पर जू नहीं रेंगती और कैसे लोगों की जिंदगी के साथ लापरवाही बढ़ती जा रही है, ये तस्वीर यही बताती है। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पराली पर प्रदूषित पॉलिटिक्स की। और उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए, हम इस खबर पर वापस लौटेंगे, लेकिन इस खबर को जी न्यूज अपनी प्राथमिकता समझते हुए प्रमुखता से उठा रहा है। आप देखिए कैसे ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो हर एक व्यक्ति का अधिकार है, देश के हर नागरिक का अधिकार है। और जिला अस्पताल में अगर डॉक्टर नहीं है तो सवाल पूछे जाएंगे, अगर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बेड नहीं है तो सवाल पूछे जाएंगे। और जी न्यूज ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब इस लापरवाही को लेकर बड़ी कार्रवाई होगी। कुशीनगर के सीएमओ डॉक्टर सुरेश पटारिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुरेश पटारिया, माफ कीजिएगा, मैं ये नहीं कह सकती कि आपका बहुत स्वागत है, क्योंकि जो तस्वीर है ये इस वक्त गुस्से से भर देती है सबको। आप ये बताइए कि इसको लेकर क्या जवाब है? ये जिला चिकित्सालय का वीडियो है और मैं इस पे जांच करा के संबंधित है सब उनको कार्रवाई कराऊंगा। और वहाँ की जो कि प्रथम दस्ता इंचार्ज है वो जिला प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, तो फिर भी मैं अपने स्तर से भी जांच करा के संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। लेकिन डॉक्टर सुरेश, ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं होगा। आप सोचिए कितना मजबूर हुआ होगा वो परिवार वाला जो अपने पेशेंट को यहाँ पर रखकर डॉक्टर का इंतजार कर रहा है। और जब उप मुख्यमंत्री आदेश देकर गए हैं कि तमाम अनियमितता को ठीक किया जाए, तो क्यों नहीं? ऐसा नहीं है, मैं तो अभी देख रहा हूँ, मैं सीएमओ हूँ, लेकिन वहाँ जिला अस्पताल की जिम्मेदारी सीएमएस की है। सीएमएस पे सारी व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखनी है, लेकिन फिर भी मैं भी अपने स्तर से जांच करा के जो भी होगा उस पर दोषियों को कार्रवाई करूंगा। आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं सुरेश पटारिया जी? नहीं, मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। सर, मैं आपको बताती हूँ, आप जी न्यूज पर जुड़े हैं ना, आपको मैं बता दूं, ये जिला अस्पताल है कुशीनगर का। एक पेशेंट जो सड़क दुर्घटना का शिकार होता है वो जमीन पर पड़ा है, कुत्ता उसके पास घूम रहा है, डस्टबिन वहीं रखा है। क्या वहां पे वार्ड बॉय तक नहीं था जो उस डस्टबिन को हटा दे, कुत्ते को भगा दे और कम से कम स्ट्रेचर तो हो जहां पर उस मरीज को लिटा दिया जाए? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं इसको अभी व्यवस्था सारी व्यवस्था कराता हूँ। क्या ये जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं अधिकारी? फोन काट दिया सीएमओ डॉक्टर सुरेश पटारिया ने, फोन काट दिया क्योंकि जी न्यूज ने उनसे सवाल किया। उनसे सवाल ये किया कि इस बद इंतजामी को लेकर आखिर कब कार्रवाई होगी। जब उनसे ये सवाल किया गया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये आज के दौर का जिला अस्पताल होना चाहिए, तो उन्होंने फोन काट दिया।
सुरेश पटारिया सीएमओ कुशीनगर हमारे साथ जुड़े थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आपने सुना होगा, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, जब जी न्यूज ने उनसे सवाल किए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था सिवाय इसका कि मैं देखूंगा क्या कार्रवाई हो सकती है। जब सवाल पूछे जाते हैं तो सब अपने अधिकार क्षेत्र गिनाने लगते हैं, सवाल पूछे जाते हैं तो एक दूसरे पर जिम्मेदारियां मढ़ने लगते हैं, लेकिन कोई तो होगा जो इसकी जवाबदेही देगा, कोई तो होगा जो इसके लिए जिम्मेदारी तय करेगा। क्या सिर्फ मुख्यमंत्री के आदेश देने भर से ये हालत अस्पतालों की ठीक हो जाएगी? क्या अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने ऊपर जो उन्हें जिम्मा दिया गया है उसका निर्वहन सही तरीके से करें? क्या आज के दौर में, आज के भारत में ये जिला अस्पताल का प्रारूप स्वरूप होना चाहिए कि लोगों को मूलभूत सुविधा नहीं मिले, उन्हें प्राथमिक उपचार नहीं मिले? क्या कोई अंतर नहीं है इंसानों की जिंदगी में और जानवर के बीच? क्या हम हाइजीन के ख्याल, जब हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं तो क्या ये स्वच्छता अभियान सबसे पहले अस्पतालों में देखने को नहीं मिलना चाहिए? क्यों डीएम के दौरे से पहले, क्यों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दौरे से पहले सफाइयों का दौर शुरू होता है? क्या ये आम लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी नहीं है? अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।